जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बांकी विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। सभी को बांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने भाजपा की टोपी, पट्टा व माला पहनाकर अपनी पार्टी में स्वागत किया। नीलांबर पीतांबरपुर स्थित मौर्या फार्म हाउस में आयोजित एक सादे समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर शशि भूषण मेहता जिंदाबाद, भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह जिंदाबाद के गगनभेरी नारे भी लगाए गए। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए विभिन्न पार्टियों को छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि शुरू तो लगा कि आम आदमी पार्टी काफी ईमानदार है और यही वजह था कि हम लोगों का झुकाव उसके तरफ हुआ, परंतु जिस तरह से पार्टी का सीएम खुद करप्शन में जेल चला जाता है, वैसे में पार्टी में बने रहना बेवकूफ़ी है। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पोषक हो गई है और भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। हाल ही में देखिए, राज्य के बड़े मंत्री के नौकर के यहाँ मिलता है कई करोड़ संपत्ति, यानी कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई है। इसलिए अब उस पार्टी पर भरोसा नहीं है, जबकि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। वहीं राजद छोड़ भाजपा का दामन थामने वालों ने कहा कि राजद सिर्फ जात पात की राजनीति तक ही सीमित है, उसे देश दुनिया से प्रेम नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली से चुनाव जीती थी, तो मेन मुद्दा, मेन फोकस था कि पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। लेकिन जैसे ही ये महागठबंधन में शामिल हुए, उस समय से हमको पता चल गया कि इनको सिर्फ कुर्सी का लोभ है और बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद फिर भ्रष्टाचार में आए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जेल गए। इसके बाद हम मन बहुत पहले से ही बना रखे थे कि इस पार्टी में रहना नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की पार्टी हो गई है। और यहाँ नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी इनका आलोचना हो रहा है कि ऐसे चीज़ में भ्रष्टाचार किए हैं, शराब में, जो निंदनीय है, पूरा निंदनीय है। और जो हम तो जिस समय वो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए थे, उसी समय हम देना चाहते थे इस्तीफा, लेकिन उस समय हम बाहर में थे। तो भारतीय जनता पार्टी है क्यों? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हम इसलिए आना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, उनको हराने के लिए एकदम क्या बोले कि एक मान लिया जाए राजा हैं, शेर के लिए एकदम सियार का झुंड लग गया। सब मिलके सोच रहे हैं कि शेर को ही मार देना है। मान लिया जाए शेर मर जाए तो सियार से राज चलेगा नहीं, लूट खसोट वाला कहानी चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता हुआ। आम आदमी पार्टी में मैं ज्वाइन किया था, लेकिन अब इसका रवैया से हम उसमें रहने लायक नहीं रहे। और हम अभी बीच में जा रहे थे हर जगह पे गठबंधन की ओर से कि वोट दीजिए, लेकिन हर जगह मोदी जी का क्रेज है। कहीं भी कोई महागठबंधन को वोट देना चाह ही नहीं रहा है। 1-2% है जो वोट देना चाह रहे हैं, बाकी सारे मोदी जी के भक्त हैं और उन्हीं का क्रेज है। तो फिर हम सोचे कि नहीं, जहां सब रहेंगे वहीं रहना है और मोदी जी के साथ मिलके विकास में हाथ बटाना है, बस इसी के साथ में। भाजपा में आने का कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है से बहुत भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है और एक गरीब आदमी घर के सदस्य 10 को नहीं चला सकता है। और कांग्रेस पार्टी में इतना पार्टी जुट गया है सब कि मतलब सब लुटेरा लोग जुट गए हैं। इसलिए उस पार्टी से हम इस्तीफा दे करके आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और देश के विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। क्यों भाजपा ही क्यों? भाजपा में इसलिए कि इनका बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि पहले 500 वर्ष पहले से राम मंदिर का जो चर्चा चल रहा था हर चुनाव में, उसका आज नरेंद्र मोदी जी संविधान निकाल दिए, राम जन्मभूमि मंदिर बना दिए, 3 तलाक हटा दिए, 370 धारा हटा दिए। इसलिए मुस्लिम लोग भी नरेंद्र भाई मोदी के सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राम ध्यान प्रसाद साहू। क्यों आए भाजपा में? कांग्रेस हम इसीलिए छोड़े, अपना मेरा डुमरी पंचायत हुआ, उस पंचायत में कांग्रेस का लोग जितने भी थे वो अपना रुतबा एक दिखाना चाहता था। वहीं मौके पर विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि लोगों का विश्वास
मोदी सरकार के प्रति बढ़ रही है, क्योंकि अब लोगों को यकीन हो गया है कि मोदी सरकार की गारंटी सही है, वो जो बोलती है करती है। यही वजह है कि लगातार भाजपा में शामिल होने वाले लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले दिनों में मोदी सरकार को मजबूती देगा। भारतीय जनता पार्टी में आज अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए और चतरा से कालीचरण सिंह जी को अपार मतों से वोट से जिताने के लिए अपने पांकी विधानसभा के विभिन्न गांवों से और विभिन्न ये पार्टी जिसमें वीरेंद्र गुप्ता सो प्रखंड अध्यक्ष आम आदमी पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ राम ध्यान साव जी जो चुनका के रहने वाले हैं, भारतीय कांग्रेस पार्टी के सो सक्रिय कार्यकर्ता थे। और इसके साथ साथ ये कि आपका हरजीत यादव जी जो डुमरी कांग्रेस पार्टी के हैं और राजद के लोग, हम समझते हैं कि ये करीब 23 लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राजद की पार्टी छोड़ करके अपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और हम तमाम इन लोगों को तहे दिल के से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में जो पांकी विधानसभा का दशा दिशा बदलने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती लाने के लिए इस प्रदेश में फिर से यह डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए और केंद्र में अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। इनका अभिनंदन और स्वागत है और सब मिल करके एक हर बूथ पर अपने बूथ पर ये कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग इनको बहुत पार्टी की ओर से, अपनी ओर से और जिला कमेटी, राज्य कमेटी की ओर से अपने इनको तमाम नए साथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इनके ये द्वारा जो ये उठाया गया है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी में रह करके पार्टी को मजबूत करेंगे और जिताने का काम करेंगे। और ये आने वाले समय में इनका एक अहम योगदान होगा, क्योंकि विभिन्न पार्टियों के ये आज 50 साल पहले श्री राम ध्यान साहब जैसा व्यक्ति है सो कार्यकर्ता थे, अपने ये हरजीत यादव जी वगैरह थे, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी थे, जो कई वर्षों से दूसरे पार्टी में काम कर रहे थे और उनको पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। इसलिए हम इनका अभिनंदन स्वागत करते हुए हम इन्हें काफ़ी इनको ये करते हैं कि भाई आप सब मिल करके हम लोग एक ऐतिहासिक जीत करने का काम करेंगे और केंद्र में अपने मोदी जी की सरकार और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने में इनका अहम जो योगदान होगा। इनका तहे दिल से, हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत है।